बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं जवाद अस्कर शाद। इस टाइम हम कौमी असम्बली के हल्का NN 59 में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मलक नुमान साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं। PTI के हवाले से तमीराती काम को लेके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। NN 59 में बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त तमीराती काम है, महंगाई है, तजावज़ात है, जिससे अवाम मुतमिन नहीं है और काफ़ी गिले करती नज़र आती है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे मलक नुमान साहब से जो कि रहनुमा हैं ना सिर्फ PTI के बल्कि बड़े यकसुई के साथ PTI के साथ अटैच हैं और उनकी अत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मसाइल को हल करने की तरफ तरजीह दी जाए। तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारे काम हमें बताए हैं, ऑन कैमरा भी उनसे पूछेंगे कि कौन से काम उन्होंने तमीराती करवाए हैं और साथ ही जिक्र करेंगे शाहकाफ पुल के हवाले से जिसे लेके काफ़ी लोगों में तशवीश पाई जाती है। उसकी रफ्तार काफ़ी स्लो है, उस पर काफ़ी बार मतअद्दद बार प्रोग्राम किए गए, वीडियोस बनाई गई, लेकिन उसकी रफ्तार और ये भी पूछेंगे कि कब तक उसकी तमीर मुमकिन है। रहमान रहीम। सबसे पहले तो जी NN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग आए, आपने हमें इज़हार ख़्याल का मौका दिया। तो आप जिस हवाले से मतलब पूछना चाह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है जिस तरह PTI की, तो उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है मतलब तनकीद करते हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त जो हमें फ़ेस करना पड़ रहा है उसमें महंगाई है और स्पेशली जिस हल्के में मैं हूँ वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन आप इन चीज़ों को अगर देखें तो हमारे जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिसमें पानी अभी आप जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे राइट लेफ़्ट 2 या 3 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं। तो यहाँ पे पानी का मसला, हमारा लखन का एरिया है जिसको मैं देख रहा हूँ अपनी पार्टी के हवाले से, तो वहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो मूरी गज़न में ज़्यादा अच्छे हालात हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की सप्लाई एटलीस्ट पहली तरह नहीं है। जबकि लखन को आप देखें कंपेयर करें तो लखन में बिल्कुल वासा ने इसको टेक ओवर किया था, जिसके बाद ये बिल्कुल वाटर सप्लाई स्कीम जो है बैठ की है और हमारे लोग तकरीबन एक महीने में 2-2, 3-3 टैंकर या गर्मियों का महीना तो काफ़ी फेस कर रहे हैं। दूसरा ये ट्रैफिक के वाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला था। इसमें तकरीबन हमने साल डेढ़ पहले शकाफ पुल है हमारा उधर, उसकी मंजूरी कराई थी, उस पर काम भी शुरू है, जिसमें मैं ख़ुद भी फेस करता हूँ कि क्योंकि यहाँ से लोग गुज़रते हैं तो देखता हूँ कि मतलब काफ़ी लोगों को इतराज़ है कि काम बहुत ज़्यादा स्लो है। तो आपको पता है जितने भी ये सरकारी काम होते हैं इसमें पुरानी जो रविश है उसके मुताबिक ये लोग काम करते हैं, मतलब प्रॉपर उस तरह काम नहीं कंसंट्रेट नहीं करते। हालांकि हम खुद इनसे पूछते हैं कि क्यों इतना स्लो है, ये है वो है, तो कुछ बहाने वगैरह, जिसमें जेन्युइन 2-4 चीज़ें मैंने भी देखी हैं कि जो सामने आई हैं। एक तो ट्रैफिक का फ़्लो इतना ज़्यादा है जिस वजह से उनको डिस्टर्बेंस आती है, और भी उसके अलावा नीचे पानी की, गैस की और बिजली का लाइंस गुजर रही थी, PTCL की भी थी, तो वो उसको शिफ्ट करने में हमें ज़रा टाइम लग गया। तो ये इंशाल्लाह अभी ये भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेसिक जो 2-3 मसले हैं उसमें मैं ख़ुद ही आपको बताता चलूँ कि महंगाई जो है उसके भी जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसकी वजह से जो पुराना पैटर्न सेट हुआ था उसकी वजह से ये सारा कुछ है। और आपको पता है जो एंड यूज़र तक चीज़ जब पहुंचती है बीच में 3-4 हाथ होते हैं तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ वगैरह उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी लगी हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी कुछ अच्छे रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं तो वो जल्दी उस पर भी हम कंट्रोल कर लेंगे। बाकी रोड के वाले से ये 59 में आपको पता है कि चक्री रोड का नाम लिया जाता है और ये इसका रशी एरिया है, इसमें ज़्यादा रश होता है, इवन के एम्बुलेंस वगैरह भी वहाँ पे मतलब ट्रैवल नहीं कर सकती इजीली। तो उसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब हमारे जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने भी कोशिश की है, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस पोजीशन में हम आ गए हैं कि उसका रिसेंटली काम अभी शुरू हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद ट्रैफिक का भी मसला मेरे ख्याल में आप देखेंगे। उसके अलावा तरक्याती कामों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारे मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने पहले भी बताया राइट लेफ़्ट 2-3 यूनियन काउंसिल हैं, तो उसमें जो हमारी MPA की ग्रांट और MNA की उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ंड दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ख़ुद मतलब जाके गलियाँ पक्की करवाई हैं और उसके अलावा बिजली गैस के छोटे मोटे जो काम हैं। देखें जो पुराने ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं
और सबसे बड़ा जो मसला है, लोग फ़ोन पे बैठ के तनकीद कर देते हैं, लेकिन जो काम के लिए साथ जाना होता है ना, वो लोग उसको तरजीह नहीं देते। लोग कहते हैं एक दफ़ा फ़ोन करें तो हमारा काम हो जाए, हालांकि उस तरह काम नहीं होता। और दूसरा, नुमाइंदे, हमारे जो नुमाइंदे हैं, मैंने देखा है कि आप अगर दूसरी गवर्नमेंट देखें या हमारे यहाँ से पहले जो नुमाइंदे सिलेक्ट हुए थे, तो उनको अगर देखें तो वो लोग तो मतलब आम पब्लिक उनसे मिल नहीं सकती थी। लेकिन जबकि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हम मतलब कॉल करें, फ़ोन उठाते हैं और अगर मिलना चाहें तो मिल भी लेते हैं, बात सुनते भी हैं। और नीयत और कोशिश पे मैं तो यकीन रखता हूँ कि इंसान की नीयत और कोशिश होनी चाहिए, बाकी अल्लाह पाक कामयाबी देता है। जिस तरह आप अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। हाँ, ये मैंने अपने जो मेरे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, कह लें, या MNA और MPA गुलाम सरवर ख़ान साहब हैं और वासिक क़यूम साहब हैं, तो मैंने उनमें एक चीज़ देखी है कि बंदा उनको आराम से मिल भी लेता है। अगर कोई काम उन्हें कहे तो वो कोशिश ज़रूर करते हैं। आगे जो डिले टैक्टिक्स है या आगे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये मैं भी इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि इस पे अभी तक हमारी उस तरह ग्रिप नहीं बन सकी। लेकिन मैंने देखा है कि आप अच्छे काम को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। अगर कोई फॉल्ट हर गवर्नमेंट में भी होती है, बंदे में भी होती है, लेकिन आप कोई नेगेटिव चीज़ जो होती है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अच्छा काम आपको बिल्कुल भी, आप कोशिश, आपकी हद दर्जे कोशिश होती है कि आप उसको दिखाएं ही ना, अगर दिखाएं भी तो माइनर सा। ये मैंने जो चीज़ें देखी हैं, आपको पहले भी मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था तो मैंने ये चीज़ें, बाकी हमारी नीयत और कोशिश या जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, खान साहब हमारे लीडर हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये जो 1.5, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल या अरसा रह गया, इसमें आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस और कानून वगैरह पास हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी की उम्मीद भी रखनी चाहिए और दुआगो भी होना चाहिए। आप नहीं समझते कि ये जो हम गुज़श्ता हुकूमत का बार बार जिक्र करते हैं, ये एक तरह की राय फ़रार है? क्योंकि आपकी हुकूमत को बजाय उन लोगों पे तवज्जो देने के बजाय उन पे तवज्जो देनी चाहिए जिन लोगों ने आपको वोट दे के मंतखब किया है, वानों में लेके आए हैं और अपने मसाइल की तरफ वो आप पे देख रहे हैं। उस टाइम उन्हें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है कि जब आप गुज़श्ता हुकूमतों का जिक्र करके बात को ख़त्म कर देते हैं। ये भी तो, अब ये मसाइल को हल करना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये काम किया तो हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम अपनी पॉलिसीज़ में चेंज ला रहे हैं, लेकिन जो अब फिर वही बात है, जिक्र तो करना पड़ेगा। एक टेन्योर गुजरा है जो 72 ईयर 71 या 72 ईयर अप्रॉक्सीमेटली बनता है, तो वो आप उसको कंसीडर कंपेयर करें 2 सालों के साथ या 3 सालों के साथ, ये भी तो आप देखें ना इंसाफ़ी है। हाँ, आपको जाहिर सी बात है 5 साल बाद हम जब लोगों के पास वोट लेने जाएंगे, अगर उन्हें जाहिर सी बात है चेंजेस नज़र आएंगी तो वो हमें वोट देंगे। लेकिन ये है कि हमें टाइम उस हिसाब से 3 साल, उसको आप उस 71-72 साल के साथ कंपेयर ना करें, ये एक नाइंसाफ़ी है। हाँ, हम अगर हमारे नुमाइंदे या हमारा लीडर या मतलब जो भी हल्के से मुतल्लिक लोग हैं, वो अगर आपकी उन तक रसाई ना हो, आपकी क्या एक जनरल पब्लिक की, वो उनसे मिले ना, उनको नज़र आए कि मतलब इससे पहले ये होता था कि आपके हल्के का नुमाइंदा आता था, 4 साल बाद वोट लेके वो जीत के उसके बाद आपको नज़र नहीं आता था। अब वो वाली पोजीशन तो नहीं है। हमें तो पता है कि हम खुद PTI वाले ऐसे हैं कि अगर इमरान खान साहब भी अगर हमें लगे ना कि वो गलत कर रहे हैं, तो अगले दिन आप उसका जो सोशल मीडिया आपके पास एक ऐसा वो टूल बन चुका है कि जिसमें मतलब 1 सेकंड नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मतलब उसके रिमार्क्स आते हैं कि ये क्या हो गया, गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने ये क्या कर दिया। अब आप लोग भी इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़रा सी गलत नज़र आती है तो वो विद इन सेकंड जो है वो आप उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे नुमाइंदों को भी अपनी इस्लाह करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये भी एक अच्छा है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ यही कहना था कि आप कोशिश किया करें कि जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट किया करें, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि यहाँ पे चले बुरे काम तो महंगाई, मैंने आपको खुद बोल के कहा कि महंगाई है, रशी एरिया है, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, पानी का मसला है बहुत ज़्यादा, ये है, हमें भी नज़र आता है और हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें, ये मसले नहीं हैं। लेकिन आप इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो पहले से हालात बहुत बदले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बात बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि नुमाइंदे मिल लेते हैं, कोई भी उन्हें जाता है तो आसानी से मिल सकता है। क्या आप समझते हैं कि खाली इसी बात से मसला हल हो जाता है कि उनसे मुलाकात हो गई? क्योंकि अवाम को तो चाहे उनके मुंतखब नुमाइंदे मिलें या ना मिलें, उन्हें तो
सर असल में अपनी प्रॉब्लम से सरोकार है ना, जैसे तरक्याती काम हो रहे थे बहुत बड़े हुए हैं, अभी आपके काम में कर तो रहे हैं तरक्याती काम, लेकिन उनकी एक तो रफ्तार बड़ी स्लो है। बल्कि अगर ये भी कहना भेजा ना होगा कि आप तो लोगों को डर लगता है तरक्याती कामों से कि ये ना हो कि अब ये शुरू तो हो जाएगा फिर पता नहीं कब ख़त्म होगा। हाँ, इसमें ये चीज़ आपने दो सवाल किए हैं, तो उसमें मैं जवाब देता हूँ कि तरक्याती कामों से लोगों को डर तो लगता है, ज़ाहिर सी बात है। जो सरकारी हमारी मशीनरी है वो वाकई इस कदर, अब शकाफ के पुल का मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, तो उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो वाकई ऐसी है कि जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनने से पहले की है। तो जदीद मशीनरी होनी चाहिए। ये भी मैं अपनी गवर्नमेंट को सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट जिस कंपनी या जिस ठेकेदार को ये ठेका मिलता है तो उसके पास टूल्स तो ऐसा होना चाहिए कि जो काम कम से कम टूल्स में इतनी ज़्यादा हो कि वो मतलब घंटों का काम अगर मिनटों में कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक चीज़ है। उसके अलावा और जो मिल लेना आप कह रहे हैं, ये मिल लेना भी मेरे ख्याल में तो बड़ी बात है। इससे पहले लोग मिलते नहीं थे, इवन के मतलब जो उनके आगे मुंशी होते थे उनके पास भी लोगों को उनसे मिलने का लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता था और बाद में पता चलता था कि फ़लाँ साहब जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि अब जिस तरह पीपी का हल्का है, तो हमारे एमपीए साहब अगर इधर आते हैं तो पीछे इजलास में नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो लाहौर होता है, ठीक है। इनको आने और हफ्ते में वो 3 दिन इधर होते हैं और 3 दिन उधर होते हैं। अब पीछे जो लोगों से मिलना मिलाना है, फिर लोगों से वो मिलते मिलाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा लोगों के गिले होते हैं। और गिले में सबसे पहला गिला यही होता है कि वो मिलते नहीं हैं और फ़ोन नहीं उठाते। और मेरा उन लोगों को मशवरा ये है कि जो बंदा भी ये कि ना हमारे एमपीए साहब मिलते नहीं है या फ़ोन नहीं उठाते, वो सिर्फ एक दिन निकाल के इनके साथ ट्रैवलिंग करें, सिर्फ एक दिन। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इनकी लाइफ कैसी है। मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ये कोई भी एमएनए एमपीए जो अवाम के अंदर रहता है उसके साथ ये चीज़ें, ये मसला है। हाँ, जो घर जाके बैठ जाता है उसको फिर टाइम भी देना चाहिए, मिलना चाहिए। इजलास में शिरकत जो नहीं करता वो भी, आप खुद सोचें, एक हफ्ते में 3-4 दिन अगर वो इधर आते हैं फिर 3-4 दिन लाहौर जाते हैं तो हल्के में क्या टाइम बचता है। तो ये, और दूसरा लोग काम कह के उसके बाद काम का पीछा नहीं करते। एक दफ़ा कह के उसके बाद हो सकता है साल बाद मिलें तो कहें हमने आपको वो काम कहा था। इंसान है, इंसान के दिमाग में इतनी वो नहीं रहती कि वो एक एक बंदे का एक एक इस तरह काम याद रखे। तो जब आप मिलेंगे, हमें लगता है कि जब हम काम का पीछा करते हैं, कोई भी काम है, तो हमारा काम अगर ज़्यादा नहीं तो 80-70% हमने जितने काम भी अभी तक अपने नुमाइंदों से लिए हैं वो हुए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे नुमाइंदे हमारे जिक्र कर रहे हैं कि जी वो लोग मिलते नहीं थे, तो उनके तो मुंशी भी वो काम करवा देते थे लोगों के ये हल्के के, जो आपके मुंतखब एमएनए या वज़ीर भी नहीं करवा पा रहे। वो उसमें टोटली जो है ना इंतकामी सियासत थी। मतलब अगर किसी ने कोई काम उनके मुताबिक नहीं किया तो उस अफसर को पता होता था कि इसके बाद मैंने इस हल्के में नहीं रहना। तो हमारा तो फ्रेंडली एक काम है कि हमारे जो एमएनए एमपीए हैं वो कोशिश यही करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलजुल के मतलब इस तरह प्यार से काम उनसे लिया जाए, जिससे मैं खुद भी बड़ा मतलब इनसे खफा होता हूँ कि एटलीस्ट इनसे थोड़ा सा इनको हाथ टाइट करना चाहिए, ताकि ये हम जितने पीटीआई के नुमाइंदे हैं ये जब इनके पास जाएं तो हमारी कोई बात सुनी जाए और उसको जल्दी उस पर अमल किया जाए। ये मैं आपकी बात से इत्तफाक भी करता हूँ। दूसरा, इंतकामी सियासत हमारा शेवा नहीं है। पीटीआई, आपको पता है हमारा जब 2014 का जो धरना था उसमें हमारे इतने ज़्यादा वर्कर जो पकड़े गए थे उस पर 16-16, 17-17 FIR दी गई थी नून लीग की। और ये साहब जो थे आपके, ये उस टाइम मेरे वज़ीर दाखिला थे शायद, तो इन्होंने, लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है उसके बाद आप देखें कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन हम उस हद तक नहीं गए। एक रियासत जो कार्रवाई करती है वो एक चीज़ है, लेकिन किसी को हमने टारगेट करके कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पीटीआई से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और अब आगे ऐसा लगता है जैसे उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही है, तो इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? नहीं, ये आपको लगता है, हमें तो नहीं लगता कि उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। मैंने आपको कहा है कि 3 साल गुजर गए हैं जो मुश्किल थे, उसमें हमारे खान साहब ने भी कहा है कि मतलब कि जो मुश्किल टाइम था वो गुजर गया। इंडिकेशन आप भी देखते हैं, मईशत का जो भी इस टाइम स्टेटस है वो आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमें उम्मीद है, और हमें यह भी उम्मीद है कि ये 2 साल या 2.5 साल और उसके बाद अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह